स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो श्रृंखला में। मेरा नाम है एचपी सोलंकी। हाल में झारखंड विधानसभा द्वारा स्थानीय निवासियों को अधिवास स्थिति के निर्धारण तथा सरकारी पदों में आरक्षण की सीमा बढ़ाने से संबंधित 2 विधेयकों को मंजूरी दी है। इनमें पहला विधेयक राज्य में रिक्त सरकारी पदों हेतु आरक्षण की सीमा को 77% तक विस्तारित करने का प्रावधान करना तथा दूसरा विधेयक स्थानीय निवासियों की अधिवास स्थिति का निर्धारण करने के लिए 1932 के कट ऑफ वर्ष के साथ भूमि अभिलेखों के उपयोग करने का प्रावधान करता है। वैसे इन विधेयकों को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग क्यों की जा रही है, तो बता दें ये दोनों विधेयक एक प्रतिवाद के साथ आए हैं। इनमें कहा गया है कि केंद्र द्वारा इन्हें संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए संशोधन किए जाने के पश्चात ही ये कानूनी रूप से लागू होंगे। राज्य सरकार इन विधेयकों को 9वीं अनुसूची में इसलिए शामिल करना चाहती है ताकि इन कानूनों की न्यायिक समीक्षा न की जा सके। अब आपको 9वीं अनुसूची का संक्षिप्त परिचय करा दें। संविधान की 9वीं अनुसूची ऐसे केंद्रीय और राज्य कानूनों की सूची है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती, अर्थात 9वीं अनुसूची में शामिल कानून न्यायिक समीक्षा से परे हैं। वर्तमान में इन अनुसूची में 284 ऐसे कानून शामिल हैं जिन्हें न्यायिक समीक्षा से संरक्षण प्राप्त है। आपको याद करा दें, इस अनुसूची के तहत संरक्षित अधिकांश कानून कृषि व भूमि से संबंधित मुद्दे हैं। वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से यह अनुसूची संविधान का हिस्सा बनी। संविधान की 9वीं अनुसूची में जो भी कानून शामिल होगा उसे अनुच्छेद 31B के तहत संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 31B को भी 1951 के पहले संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। पहले संविधान के द्वारा 9वीं अनुसूची में 13 कानूनों को जोड़ा गया था। इसके बाद 1955, 1964, 1971, 1974, 1975, 1976, 1984, 1990, 1994 और 1999 में संशोधन किए गए। एक विवाद जो हमेशा चर्चा में रहता है, क्या 9वीं अनुसूची के कानून न्यायिक जांच से पूरी तरह से मुक्त हैं? तो बता दें, 9वीं अनुसूची किसी कानून को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षित आश्रय प्रदान करती है, परंतु यह एक तरफा नहीं हो सकता। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय इस प्रकार हैं। 2007 के IR कोल्लू बनाम तमिलनाडु राज्य बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि 9वीं अनुसूची के तहत रखे गए कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, परंतु उन्हें संविधान की मूल संरचना के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने के कारण कानून संविधान की मूल संरचना के परीक्षण से नहीं बच सकते, क्योंकि 1973 के केशवानंद भारती मामले में शीर्ष अदालत ने संविधान की मूल संरचना को कानून की संवैधानिक वैधता की जांच करने के लिए अंतिम परीक्षण के रूप में माना था। आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला कैसी लगी? आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही एचपी सोलंकी स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।